शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुम शेख साहब के घर गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, कारी साहब चेहरे पर बेतहाशा बरहमी व गुस्से के तासुरात लिए हुए घर में दाखिल हुए। चीख के बेगम को आवाज दी। बेगम बेचारी घबरा के आई। खैर तो है, क्या हुआ? तुम शेख साहब के घर गई थी। कारी साहब ने अपने दरीना, जिगरी और गहरे दोस्त के नाम का हवाला देकर पूछा, और तुमने उनसे कहा कि वो मुझसे कहे कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे दूं। हाँ, गई थी और कहा भी था। बेगम ने इकरार किया। कारी साहब तकरीबन धाड़ते हुए बोले, शायद उनको बेगम से इनकार की तवक्को थी। क्या मैं घर में नहीं था? काम से मेरी वापसी नहीं हुई थी? मर गया था? मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं मांगे? शेख से क्यों मांगे? अल्लाह ना करे मांगे तो आप ही से हैं। बस शेख साहब आपके इतने करीबी दोस्त हैं तो उनसे जाकर बोल दिया कि आपसे कहें कि आप मुझे पैसे दे दें। बेगम ने मासूमियत से कहा। कारी साहब का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? घर में मौजूद अपने शोहर को छोड़कर तुम घर से निकली, दूसरे इलाके में मौजूद मेरे दोस्त के पास जाकर कह रही हो कि वो मुझे बोले। वो क्यों बोले मुझसे? तुमने क्यों नहीं कहा मुझे? अरे वो आपसे इतने करीबी दोस्त हैं, उनकी बात की अहमियत भी ज्यादा होगी आपकी नजर में। बेगम ने कारी साहब के गुस्से को गोया हवा में उड़ाकर बदसूर नरमी और मासूमियत भरे लहजे में कहा। कारी साहब ने खुद को अपने बाल नोचने से बड़ी मुश्किल से रोका और फनकारते हुए बोले, दोस्त की बात की अहमियत उसकी बातों के लिए है। उसका यह मतलब नहीं कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन या बहनें या जरूरत के लिए मुझसे कहने के बजाय जाकर मेरे दोस्त को बोलेंगे तब मैं सुनूंगा, वरना नहीं। अरे जो मेरे अपने हैं उन्हें अपनी जरूरत मुझसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? दोस्त जितना भी करीबी हो, मैंने कहा तुम लोगों से कि अपनी जरूरियात मेरे दोस्त को बोलो। क्या मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पास आओ और अपनी जरूरियात और मसाइल इसे बताओ? क्या आज तक तुमने तमाम लोगों की जरूरियात पूरी करने में कोई कोताही की जो तुम दोस्त के पास चली गई? बोलो, जवाब दो। जलील करवा दिया तुमने आज मुझे। आज मुझे मेरे दोस्त के सामने क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? कारी साहब बोलते बोलते रोने वाले हो गए। बेगम ने उस बड़ी संजीदगी में कहा, माफी चाहती हूँ। एक छोटे से खानदान का सरबराह होकर आपका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ है कि आपके खानदान के एक फर्द, यानी मैंने किसी गैर से नहीं बल्कि आपके ही एक दोस्त से सिफारिश क्यों करवाई, जबकि आपका रोज का मामूल है कि खालिक कायनात की मखलूक होते हुए आप कभी दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्किल कुशाई करवाना चाहते हैं, कभी बाबा फरीद के दर पर कारोबार की तरक्की करवाना चाहते हैं, कभी सेवन का रुख करते हैं तो कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं। मना किया जाए तो जवाब मिलता है, मांग तो हम अल्लाह से रहे हैं मगर उसके सच्चे दोस्तों के वसीले से क्यों? दोस्तों से क्यों? आप ही के बकौल के अल्लाह मियाँ नाउज़बिल्ला छुट्टी पर गए हुए हैं। मस्जिद या घर में 5 वक्त की अजान में हमारा रब हमें फलाह यानी कामयाबी की तरफ बुला रहा है। आप जाते क्यों नहीं? और जाते हैं तो क्या नमाज में उसे अपनी जरूरत नहीं बता सकते? और जब अल्लाह को अपनी हाजत बता दी तो क्या जरूरत रह जाती है बुजुर्गों के दर के चक्कर लगाए जाए? क्या उन बुजुर्ग हस्तियों ने कहा है कि अल्लाह ने हमें तुम्हारी मुश्किलात दूर करने का हक अता किया है? क्या अल्लाह ने कहा है मुझे मेरे दोस्तों के जरिए से पुकारो तो सुनूंगा? जब आपको अपनी मामूली सरबराही में अपने अजीज तरीन दोस्त की शमूलियत गवारा नहीं तो खालिक कायनात से उसकी उम्मीद क्यों रखते हैं? गालिबन समझ गए होंगे आप आपके दोस्त के पास क्यों गई थी। बेगम ने बात खत्म की और कमरे से निकल गई। कारी साहब एसी खोलकर पसीना साफ करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।